मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला मुशीर लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व तबीबना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो बच्चियाँ जिनका आज आखिरी सबक है वो अदब के साथ बैठ जाएं और बाकी तमाम माएँ बहनें और बेटियाँ जो आज की इस इज्तिमा के अंदर तशरीफ़ लाई हैं वो भी तवज्जो के साथ सुने। सूरह बकरा की आखिरी आयात हैं और तिलावत की जाती हैं। मैं आगे आगे पढ़ता हूँ। वो तमाम बच्चियाँ जिनका आज आखिरी सबक है वो मेरे साथ साथ आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह जल्ला जलालुहु हमारी वो बच्चियाँ जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल फ़रमाया है, इनका कुरान करीम पढ़ना जिन उस्तानियों ने इनको पढ़ाया उनका पढ़ाना, वालिदैन ने अपनी औलाद को बच्चियों को मदरसे के अंदर भेजा और पढ़ने के लिए मदरसा में दाखिल करवाया, और वो हज़रात जो मदरसा की इंतज़ामिया हैं उन्होंने इनके कामों के अंदर ताउन किया और इंतज़ाम किया, खाने का, रिहाइश का, गर्मी और सर्दी से बचने का, भूख लगी है तो खाने का, प्यास लगी है तो ठंडे और मीठे पानी का इंतज़ाम किया। और वो लोग जिन्होंने इस इंतज़ाम के अंदर ताउन किया, ठंडे पानी की ज़रूरत तो कूलर लगवाया, मीठे पानी की ज़रूरत तो मोटर और पाइप के ज़रिए मदरसा के अंदर पानी पहुंचाया, भूख लगी तो उसके लिए गंदम, आटे, चावल और दीगर अजनास के ज़रिए भूख के मिटाने का ज़रिया बने, और बिजली और गैस इस्तेमाल हुई
तो उनकी बिल की अदायगी का ज़रिया बने। जो हज़रात पढ़ते और पढ़ाते हैं, चाहे असातिज़ा और उस्तानियाँ हों, उनको जो हर महीने वजीफ़ा दिया गया उसमें उन्होंने ताउन किया। अल्लाह जल्ला जलालुहु हर एक की मेहनत और कोशिश और ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये बहुत बड़ा काम है और ये सदक़ाए जारिया है। अल्लाह जल्ला जलालुहु के प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, नबी बनकर तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही लेकर आए तो वो वही पढ़ने और पढ़ाने के मुतालिक है। पहला लफ्ज़ जो वही का उतरा वो ये है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आप पढ़िए अपने रब के नाम पर जिसने तुम्हें पैदा किया है। इसी आयत के अंदर दो तीन चीज़ें हमें मालूम होती हैं। नंबर एक, पढ़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इल्म हासिल करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इल्म का नाम है जानना पहचानना। इल्म वो है जिसके ज़रिए से रब को पहचाना जाए, अल्लाह जल्ला जलालुहु की ज़ात का इल्म हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो वही उतारी है, उस वही का आगाज़ पढ़ने से हो रहा है। इससे मालूम होता है कि पढ़ना, इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है। एक वो दौर था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही नहीं उतरी थी, तो उस ज़माने को ज़माना जाहलियत कहा जाता है, यानी इल्म नहीं था। अब एक बात तवज्जो से सुनेंगी, ये नहीं कि वो लोग मकान बनाना नहीं जानते थे, वो लोग कपड़े सिलाई करना नहीं जानते थे, वो लोग जूते बनाना नहीं जानते थे। उन लोगों के पास इस चीज़ का फ़न नहीं था। वो लोग पुल नहीं बनाते थे, जहाज़ नहीं बनाते थे। ऐसा नहीं है, सब कुछ उन लोगों के पास इल्म था, मगर अपने रब की पहचान नहीं थी, अपने रब की ज़ात का इल्म नहीं था। इसी वजह से तो वो लोग शिर्क करते थे। रब की ज़ात का इल्म नहीं था, वो लोग अपनी बेटियों पर जुल्म करते, अपनी बीवियों पर जुल्म करते। रब की ज़ात का इल्म नहीं था। रब की ज़ात का इल्म न होने की वजह से वो लोग शराब के अंदर मुब्तला थे, शराब पीते थे, ज़िना करते थे, बदकारी करते थे, हराम फेल का इर्तिकाब करते थे, सूद खाते थे, रिश्वत लेते थे, अपने भाइयों की जगह पर कब्ज़ा करते थे, गीबत करते, हसद करते। गोया कि वो तमाम गुनाह जिसको गुनाह कहा जा सकता है उसके अंदर मुब्तला थे। और फिर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही का इल्म अता फ़रमाया। वही के ज़रिए से फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जमात को तैयार किया, जिसको असहाबे पैगंबर कहते हैं। फिर वो सहाबा और सहाबियात
जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के ज़रिए से इल्म अता फरमाया। जब इल्म आया शिरक ख़त्म हुआ, इल्म आया ज़िना ख़त्म हुआ, इल्म आया बिदात ख़त्म हो गई, इल्म आया गुनाह मिट गए, इल्म आया जुल्म ख़त्म होकर इंसाफ ही इंसाफ हुआ। उसकी वजह अल्लाह जल्ला जलालहू ने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म देकर भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम बनाकर भेजा। फिर एक वक़्त आया हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर जो था वो इस्लाम का पहला मदरसा बना और मक्का मुकरमा के अंदर दारे अरकम मदरसा का काम देता रहा। जब मदीना मुनव्वरा में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सुफ़ा मस्जिद नबवी के साथ एक जगह एक अपना चबूतरा था, उसको मदरसे की शक्ल दे दी गई। बाकायदा इस तरह मदरसा तो नहीं था जिस तरह आज इस दौर के अंदर खाने पीने का इंतज़ाम, रिहाइश का इंतज़ाम। सहाबा आते पढ़ते घरों में चले जाते, फिर वही सहाबा अपने घर वालों को जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीखते, अपने घर वालों को उनकी बातों की तालीम देते। तो मेरी माँ और बहनों, अर्ज़ करने का मकसद ये है, इल्म होगा तो गुनाहों से दूरी होगी, इल्म होगा तो जिहालत ख़त्म होगी, इल्म ख़त्म होगा, इल्म होगा तो जुल्म ख़त्म हो जाएगा। आप ज़रा देखें, जिन हज़रात के पास इल्म है वो लोग और जिनके पास इल्म नहीं है, जो जाहिल हैं, जाहिर और आलिम के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ज़मीन आसमान से ज़्यादा भी कह लिया जाए तो वो भी बात झूठी नहीं है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम ख़ुद भी इल्म हासिल करें और अपनी औलाद को भी इल्म हासिल कराएं और दीन की तालीम दिलवाएं। अगर दीन की तालीम होगी तो औलाद की दुनिया भी बन जाएगी और औलाद की आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह के नबी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है, फरमाया जब भी कोई आदमी इस दुनिया से जाता है तो उसका नामा अमाल बंद कर दिया जाता है, उसका नामा अमाल ख़त्म हो जाता है, सिवाय 3 किस्म के लोगों के। नंबर 1, एक शख्स दुनिया से चला जाता है लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोई उसने माल खर्च कर लिया तो वो सदका जारिया छोड़ जाता है। मिसाल के तौर पर मस्जिद बन रही है, मस्जिद की तामीर करवा दी, मदरसा बन रहा, मदरसे की तामीर करवा दी, ठंडे पानी की ज़रूरत, कूलर लगवा दिया, मीठे पानी की ज़रूरत, मोटर लगवा दी, वज़ू के लिए पानी की ज़रूरत, वज़ू के लिए पानी का इंतज़ाम करवा दिया, रिहाइश के लिए कमरे की ज़रूरत, कहा कि एक कमरा हम बनवा देते हैं, कमरा बनवा दिया। गोया के ऐसा काम कर दिया जब तक लोग उसके अंदर नेक अमाल करेंगे, जब तक उससे लोग फ़ायदा उठाएंगे, पानी पीते रहेंगे, ठंडे और मीठे पानी पीने का सवाब मिलेगा, पानी से वज़ू करेंगे उसका सवाब मिलेगा, पानी से गुस्ल करके पाकी हासिल करेंगे, इससे उनको सवाब मिलेगा। और जब तक ये काम होता रहेगा उस वक़्त तक उसके नामाए अमाल में अजर लिखा जाता है। अगर एक शख्स दुनिया में रहते हुए मस्जिद बनवा देता है, मस्जिद के अंदर चटाई बिछवा देता है, मस्जिद के अंदर कालीन बिछवा देता है, जब तक उस चटाई पर, जब तक उस बिछी हुई कालीन पर लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, नमाजियों को नमाज का सवाब मिलेगा, साथ साथ वो शख्स जिसने वो चटाई बिछाई थी उसका सवाब भी मिलेगा। एक शख्स है, कच्चा रास्ता है, बारिश होती है, उसके अंदर वो पक्का रास्ता बनवा देता है, जब तक लोग
सहूलत के साथ उस रास्ते पर गुजरते रहेंगे, उसका सवाब उस शख्स को मिलता रहता है। ये एक शख्स है। और फरमाया दूसरा वो आदमी है जिसने इल्म हासिल कर लिया। इल्म हासिल करता है, उसके बाद फिर वो जुमा पढ़ाता है या बयान करता है, दर्स कुरान देता है, दर्स हदीस देता है, लोगों को मसाइल सिखाता है, उसके शागिर्द तैयार होते हैं या वो दाई बनकर दावत देता है। जितने लोग इस दाई की दावत पर ईमान कबूल करें या ईमान कबूल किया हुआ है नेक अमाल करें, या इस आदमी के पढ़ने पर जितने लोग आगे पढ़ेंगे फिर आगे पढ़ाएंगे और जितने शागिर्द तैयार हो गए, इन सब का सवाल जितने वो लोग मेहनत करते रहेंगे, इस सब का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे आलिम को अता फरमाएगा जिसके शागिर्द तैयार हो गए, जिसके मुरीद तैयार हो गए। और तीसरा वो शख्स है जो जाता है इस दुनिया से और अपनी नेक औलाद छोड़ जाता है। वो औलाद उसके लिए दुआ करती है। औलाद जब तक अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे, औलाद जब तक अमाल करके अपने वालिदैन को इसाले सवाब करते रहेंगे, अल्लाह ताला इसके नामा अमाल के अंदर इसको सवाब अता फरमाएंगे। मेरी माओ बहनों, ये दुनिया है, दुनिया को छोड़ जाना है और ये मुख्तसर वक़्त के लिए आए हैं। हमने देखना है हमने अपनी आखिरत के लिए क्या किया, हमने अपनी आखिरत के लिए क्या कुछ तैयार किया है। अपनी आखिरत के लिए, दुनिया के लिए तो हमने बहुत कुछ बना लिया। ये दुनिया है और दुनिया मुख्तसर वक़्त के लिए है। हमने इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी इस दुनिया की फ़िक्र तो कर ली, रहने के लिए मकान बना लिया, अपना सामान बना लिया, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छे से अच्छा जेवर इख्तियार कर लिया और अच्छे से अच्छा जूता ख़रीद लिया, अच्छे से अच्छी गाड़ी के लिए मेहनत हो रही है। और क्या हमने अपनी आखिरत की तैयारी की है या जितना रहना था उसकी तैयारी तो कर ली और आखिरत के अंदर हमने कितना रहना है उसके हिसाब से क्या हम तैयारी कर पाए हैं? अगर दुनिया के अंदर मकान पक्का हो या कच्चा गुजारा हो जाता है, दुनिया के अंदर कपड़ा अच्छा हो या अच्छा ना हो फिर भी गुजारा हो जाता है, जेवर पहना हो या जेवर न पहना हो फिर भी गुजारा हो जाता है, गाड़ी अपनी हो या रेंट की हो इस पे तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन आखिरत के अंदर अमाल हमने आखिरत के लिए क्या किए, कौन सी तैयारी की है? इसके लिए हमने अपनी औलाद को दीन की तालीम दी है या नहीं दी, हमने ख़ुद दीन हासिल किया है या नहीं किया। फ़िक्र इस बात की है, दुनिया की फ़िक्र नहीं। दुनिया तो जैसी कैसी थी गुज़र गई और गुज़र रही है। हमारी और हमारी औलाद की आखिरत कैसे गुज़रेगी, हमें इस बात की फ़िक्र करनी होगी। मैं वक़्त ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ़ एक आप तमाम माँ बहनों को दावत फ़िक्र देता हूँ। मैं आप तमाम माँ बहनों को एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर हम ये चाहते हैं हमारी आखिरत बन जाए, अगर हम ये चाहते हैं हमारी औलाद की आखिरत अच्छी हो जाए, हम ख़ुद भी दीन पर आ जाएं और अपनी औलाद को भी दीन पर ले आएं, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, अपनी औलाद की दीनी तरबियत करें। इसके अंदर हमारा भी फ़ायदा है, हमारी औलाद का भी फ़ायदा है। वरना अमूमन स्कूल और कॉलेज के पढ़ी हुई औलाद वालिदैन को संभालती नहीं है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ी हुई औलाद अपने औलाद के अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब नहीं करती, बल्कि मैं ये दुख और अफसोस के साथ कभी कहा करता हूँ, माँ बाप के फौत होने पर बेटी, बहू और बेटा अपने बाप को गुस्ल नहीं देता, बेटी अपनी माँ को गुस्ल नहीं देती,
माँ अपनी बेटी को गुस्ल नहीं देती, उसकी वजह ये है कि गुस्ल का तरीका नहीं आता। इसकी वजह ये है कि गुस्ल देने, अगर गुस्ल तो तब देंगे जब गुस्ल का तरीका आएगा, कफन तब पहनाएंगे जब कफन का तरीका आएगा। कम अज़ कम इतना सीख लें, कम अज़ कम हम मदरसे के अंदर अपनी औलाद को कुरान करीम नाजरा की तालीम दिलवाएं, अपनी औलाद को हिफ्ज़े कुरान की तालीम दिलवाएं, अपनी बच्चियों को कम अज़ कम अगर 6 साल का आलिमा कोर्स नहीं तो 2-3 साल का दरासात दीनिया, जिसके अंदर कुरान करीम पढ़ना आ जाए, जिसके अंदर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात वो पढ़ने आ जाएं, अहदीस का इल्म हो जाए, कम अज़ कम 24 घंटे की ज़िंदगी गुजारने का तरीका आ जाए, कम अज़ कम ज़रूरी मसाइल जो फ़र्ज़ और वाजिब हैं उनका इल्म हो जाए, पाकी और नापाकी का इल्म हो जाए, जायज़ और नाजायज़ का इल्म हो जाए। मेरी माँ और बहनों, आज हमें सोने का तो शौक़ है मगर सोने की ज़कात अदा करने के लिए तैयार नहीं। ये सोना नहीं, हमारे लिए ये आग बन जाएगा। वो सोना जिसकी ज़कात न अदा की गई हो, ये हमारे लिए अजाब का ज़रिया बन जाता है। तो मैं अपनी माँओं बहनों से गुजारिश करूँगा, आज आपने इस इज्तिमा के अंदर पूरा दिन कुरान और हदीस की बातें सुनी, सहाबा किराम की ज़िंदगी को सुना, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को सुना। कोशिश करें अपने बच्चियों को और अपने बच्चों को हिफ्ज़े कुरान की तालीम दिलवाएं, कुरान करीम हिफ्ज़ करवाएं और अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को मदरसा के अंदर दाखिला दिलवाएं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया की भी इज़्ज़त देगा, आखिरत की भी इज़्ज़त अता फरमाएगा। दुनिया में भी नफ़ा होगा, आखिरत में भी नफ़ा होगा। तो यहाँ इस मदरसे के अंदर बच्चियों को हिफ़्ज़ और नाजरा की तालीम दी जाती है, साथ साथ स्कूल मिडल की तालीम भी दी जाती है। और बच्चों का मदरसा है, उसमें हिफ़्ज़ कुरान करीम, नाजरा और दर्जा कुतब के अंदर दौरा हदीस तक तालीम मौजूद है और स्कूल की मैट्रिक तक तालीम मौजूद है। तमाम माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, अपनी औलाद को दीनी तालीम दिलवाने की कोशिश करें। मेरा अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।